और आज हम चेन्नई में लगे जेमिनी सर्कस में हैं, जहां आज उस जेमिनी सर्कस की स्टोरी के बारे में, उनके लोगों के बारे में जो उनसे जुड़े हुए हैं और जो उनसे कहीं ना कहीं से लिंक्ड रहते हैं, दर्शकों के बारे में, उनके बारे में जाने। My father started this circus in 1951. Actually, my dad was a trapeze artist in Raymond Circus. Lion Bow Circus. First one was Lion Bow Circus, a Bengali company. Then he joined Raymond Circus, which was a big company those days. After that, he became a trapeze artist. Then he started Gemini, along with two partners. Those days, circus was a craze actually. My dad used to say all three shows were packed for 1 week and all. Villagers used to come and stay in the circus ground. They used to cook from here because they are not getting ticket. They used to take ticket for another 2 days. Like that situation was there even in Calcutta. Calcutta, it happened in Park Circus Maidan. All three shows booked for 1 week. Live show I'm talking. I hope someone takes it up and run it as we are running now. But only a circus man can do it. Anybody can't take a circus and run it. I'm sure about that. There should be someone related to the circus. Only they can run this type of circus. It's hard work. I hope someone takes it up. This art form should not die. बचपन में मैं घर से निकल के भाग के माँ का सामान उमान चोरी करके भाग के आ गया सर्कस में। क्लास 7 में पढ़ रहे थे हम, तो एग्जामिंग में फेल हो गए। फेल होने के बाद तो मम्मी पापा पैसा दिया तो बोला जाओ ये करके आओ। तो फिर मैं क्या किया, मम्मी का पायल और कान का सोना का चोरी करके घर से निकल के हम लोग भाग के आया तीनों। इनका ये ऑनर के पास में बहुत 2004 से हुई। जब मैं लेटर उस टाइम तो मोबाइल नहीं था ना। उस टाइम पोस्ट ऑफिस में लेटर भेजते थे। तो जब लेटर भेजा तो पोस्ट ऑफिस वाला स्टाम्प मार के तो उस टाइम पता लग गया कि मैं कौन सा गांव में हूँ। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पता लग गया कि इस गांव में इस सर्कस चल रहा है। तो उस टाइम आके मेरे को पकड़ लिया, बोला तुम रहो मगर वो दो जो लड़का है उसको अपना घर पहुंचा दो। इंडिया में सबसे बड़ा सर्कस यही था। इसमें कम से कम 30 हाथी था और कम से कम 40 घोड़ा था, 30 लायन था, 20 टाइगर था, हिप्पोपोटामस था, चिंपांजी था, बहुत कुछ जानवर था। कम से कम 60-70 ट्रक मटेरियल्स था। वो बहुत चलाने के बाद में 1977 में बिहार में और एक सर्कस स्टार्ट किया, जंबो सर्कस। उसमें भी सब कुछ था, लेकिन अभी 2004 से सरकार बैन किया पूरे जानवर को। जानवर कम करने से क्या हो गया मालूम है, पहले सर्कस में 350 आदमी था, अभी 120 आदमी है। अभी पूरा जानवर पूरा बंद कर दिया। इसके लिए हम लोग ये सब जानवर को रखा बच्चों को खुश करने के लिए। नहीं, एडवेंचर तो है सर्कस में, सर्कस के काम में, मगर बच्चे का भी भविष्य देखना है। इसके लिए उसको तो घर में रखना ही, उसका स्कूल स्टडी पढ़ाई उड़ाई के लिए उसको उधर रखना ही पड़ेगा। अभी हम बोलेंगे कि बच्चे को भी साथ में लेके घूमेंगे, एडवेंचर करेंगे, तो वो तो बच्चे के लिए खराब हो जाएगा ना। हम लोग सर्कस का ज्यादा ये नहीं है, भविष्य नहीं है, कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। अभी बोले बच्चे को भी सर्कस सिखाएंगे, वैसा तो नहीं होगा। हम लोग कर रहे हैं सर्कस, हमारा काम हमने सीख लिया ये, अब ये इसके अलावा हमारा दूसरा काम नहीं है, मान के चलिए। तो अभी बच्चे को घर में रख के उसको पढ़ाई लिखाई सब करवाना है, इसलिए दूर तो रहना ही पड़ता है।